हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना है। जो पोषण ट्रैकर पे हम जेस्टेशन वेट गेन करते हैं, जो ANC हम चेकअप करते हैं, एंटीनेटल चेकअप ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़, तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि जो हमारा वेट गेन वाला जो स्लॉट है उसमें जो है वो परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि वर्कर्स को नहीं पता चल रहा कि हमने उसको कैसे फिल करना है। तो उसकी ब्रीफ में हमें कुछ आज इंस्ट्रक्शंस आई थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो भी प्रेग्नेंट लेडी का स्लॉट है उसमें जाके आपने अपना जब आप उस पर क्लिक करोगे और अपडेट प्रोफाइल पे जाके नीचे जब आप प्रेग्नेंट लेडी के नाम के आगे 3 डॉट्स होते हैं, उस डॉट्स पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाता है, एक ऑप्शन आता है जेस्टेशन वेट गेन। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिटेल खुल जाती है। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो डिटेल है उनको आपने फिल करना कैसे है। जैसे इसमें बोला है कि एक्टिव प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो करंट जो होंगी वही इंक्लूड होंगी, यानी कि जो आपके पास अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ आपके पोषण ट्रैकर पे हैं वही उसमें इंक्लूड होंगी। सेकंड, इसमें कहा गया है मिसिंग ANC डाटा। मिसिंग ANC डाटा का मतलब हो गया जो एंटीनेटल चेकअप का जो डाटा है आपने अगर फिल नहीं किया है तो उसका प्रोसीजर वो मिसिंग कैसे दिखाया जाएगा। इफ़ अ थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वीमेन lacks ANC data, she is counted as due for all antenatal visits। मान लीजिए आपकी कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, आपने उसको हर लेवल पे फिल किया, यानी कि उसकी फर्स्ट विजिट भी, सेकंड भी, और आपने उसकी थर्ड विजिट भी फिल की, बट जो उसका लास्ट विजिट है जो एंटीनेटल चेकअप फोर्थ है, अगर आपने उसको वो फिल नहीं किया है तो आपके जितने भी पुराने विजिट्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो आपकी प्रेगनेंसी में ही शो होगी। यानी कि आपको सारे ही एंटीनेटल चेकअप्स जो है वो अटेंड करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 3 कैप जो है वो काउंट किए हैं, हमने 3 फिल किए हैं, 3 भी फिल किए होंगे तब भी वो आपकी प्रेगनेंसी में शो होगी जब तक आपने उसकी कंप्लीट एंटीनेटल चेकअप आप नहीं करोगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। लास्ट जो एंटीनेटल चेकअप है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उस प्रेग्नेंट लेडीज़ के सारे एंटीनेटल चेकअप जो है वो काउंट नहीं होंगे, वो आपकी प्रेगनेंसी में आएगी। सेकंड, इसमें थर्ड ऑप्शन है वेट गेन। अब उसमें वेट भी भरते हैं वीमेन का। तो बेस्ड ऑन एंटीनेटल चेकअप वेट गेन एंट्रीज फ्रॉम रिपोर्टिंग मंथ और प्रियर एंट्रीज अंटिल द नेक्स्ट ANC इज ड्यू। तो हमने रिपोर्टिंग मंथ कौन सा, यानी कि जिस मंथ में हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी उसकी जो डिटेल है, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आई, उसका मैंने वेट जो है वो फिल किया, एंड उसके बाद जैसे ही मैं उसको रजिस्टर करती हूँ उसके नीचे के सारे स्लॉट्स अगली डेट्स भी ओपन हो जाती हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, वो 6 या 7 मंथ प्रेग्नेंट है और वो मुझे आज रजिस्टर करवा रही है अपने पास। तो जैसे ही मैं उसको रजिस्ट्रेशन करूँगी, मान लीजिए क्योंकि उसकी जो एंटीनेटल चेक है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, अगर वो 7th मंथ प्रेग्नेंट है तो वो 7 महीने पहले की होगी अपने हेल्थ सेंटर में। तो जैसे ही हम वही रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे जो हेल्थ सेंटर में होगी, जैसे ही हम उसको वो वाली डेट डालेंगे तो हमारे पास पिछली जितनी भी उसकी एंट्रीज़ होंगी वो ओपन हो जाएंगी। हमने उन एंट्रीज़ को देख के उसका वेट जो है वो हमने फिल करना है। मान लीजिए मेरे पास अभी कोई लेडी आ रही है, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, एंड उसकी जो एंटीनेटल पहला जो चेकअप हुआ था वो हुआ था उसका दिसंबर 2024 में। तो मैं जब उसका पहला एंटीनेटल चेकअप दिसंबर 2024 डालूंगी, उसके बाद जनवरी, फरवरी या जितने भी उसके एंटीनेटल चेकअप होंगे वो मुझे वहाँ पे शो हो जाएंगे, और मैं साथ साथ में उसका हाइट और वेट वहाँ पे एंटर करूँगी MCP कार्ड देके। यहाँ तक आ गया समझ आपको। अब इसमें आ गया कि हमारे पास बेसिक वेट गेन हम लेते हैं। जो लेडी, जब प्रेग्नेंट लेडी अपने आप को रजिस्टर करवाती है हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ पे जो LMP के दौरान, यानी कि जब उसको कंसीव हुआ है या जब उसको पहला TT का इंजेक्शन लगता है उस दौरान उसका कितना वेट था, वो वो उसको बेस लाइन वेट हम मानते हैं कि, यानी कि वो बेस लाइन वेट है जब उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है अपने नियर बाई हेल्थ सेंटर में। अब एंटीनेटल चेकअप्स कितने हैं हमारे? 4 चेकअप्स हैं। पहला चेकअप आता है आपको अप टू 3 मंथ, यानी कि अगर कोई 3 मंथ के दौरान आपको लिखवाता है प्रेग्नेंट लेडी तो पहला एंटीनेटल चेकअप आपका आएगा 3 मंथ में। सेकंड आएगा आपका 4 to 6 मंथ में, यानी कि 4 से 6 महीने प्रेगनेंसी के होंगे किसी लेडी के। आप अपने पोषण ट्रैकर पे देखिएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ के आगे कौन सा मंथ लिखा है, जिस मंथ में भी लिखा होगा आप उनका क्लिक करके पोषण ट्रैकर पे देख लीजिए कि उनका कौन सा जो है वो एंटीनेटल चेकअप शो हो रहा है। अगर कोई 3 मंथ की प्रेग्नेंट होगी तो उसका फर्स्ट शो हो रहा होगा, अगर 4 से 6 महीने की होगी तो सेकंड हो रहा होगा, 7 से 8 महीने की होगी तो थर्ड एंटीनेटल चेकअप होगा, और अगर किसी का 9th मंथ है तो उसका एंटीनेटल चेकअप 4th वहाँ पे
आपको शो होगा तो आपने उसे अकॉर्डिंगली फिल करना है। यानी कि आपको देखने की ज़रूरत है ही नहीं कि वहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, आपने सिर्फ इतना याद रखना है पहला कब शो होगा आपको पहले 3 महीने का, दूसरा शो होगा आपको 4 से 6 महीने का, तीसरा शो होगा आपको 7 से 8 महीने का और चौथा शो होगा आपको 9 मंथ का। यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के आगे जितने मंथ लिखे होंगे आपने उस मंथ को देख के आइडिया लगाना है कि ये इसके अगर मान लीजिए 3rd मंथ है, हो सकता है इसका एक एंटीनेटल चेकअप मेरे पास पेंडिंग हो तो मुझे उसको फिल करना है। अगर किसी को 5th मंथ लगा है तो आपने देखना है कि एंटीनेटल चेकअप जो है उसका 2nd लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि 2nd उसका एंटीनेटल चेकअप आया हुआ होगा। अगर किसी को 7th मंथ लगा है तो आपने ये चेक करना है कि क्या उसका 3rd एंटीनेटल चेकअप तो नहीं आपके पोषण ट्रैकर पे आया है, तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। और लास्ट आता है हमारा 9th मंथ का, अगर किसी की 9th मंथ की प्रेगनेंसी है, ठीक है। इसके बाद आ गया एनीमिक। अब हमने देखा जैसे हमने अपनी वर्कर्स के स्लॉट्स को जब आगे देखा जेस्टेशन वेट गेन में, उन्होंने क्या किया है, मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स ने अपनी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एनीमिक किया। हम सबको पता है कि वीमेन जो इंडिया में हैं वो मोस्टली एनीमिक ही हैं, किसी के पास ब्लड जो है वो उतना नहीं होता जो एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बट इसमें हमने क्या करना है, जो जेन्यून कोई एनीमिक है वो दिखानी है। अब आप सभी ही अगर मान लीजिए आपके पास 4 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आप 4 के 4 को ही अगर आप एनीमिक दिखाओगे तो वो आप ही के ऊपर होगा कि आपके एरिया में या आपके ब्लॉक में सारी की सारी एनीमिक ही बेनिफिशरी है। अब इसका क्रॉस चेक ये होता है कि जो हमारे पास RBS के वाले आते हैं तो वो भी कई बार हमें कहते हैं कि जैसे एनीमिक है, हम सभी बच्चों को या सभी बेनिफिशरी को एनीमिक नहीं डाल सकते, जिससे उनको भी आंसरेबल होना पड़ता है। तो आपने ये चेक करना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी, हर प्रेग्नेंट लेडी को जो आप एनीमिक नहीं करोगे, जैसे यूज़ द लेटेस्ट हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ। आपने क्या करना है, जो भी उसके MCV कार्ड पे जो लिखा होगा, जो उसकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू लिखी होगी वो आपने लिखनी है अपने पास। वही हिसाब है जैसे फर्स्ट मंथ में उसकी कितना, फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में कितना ब्लड था, 2nd में कितना है, 3rd में कितना, आपने देखना है कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बाद प्रेग्नेंट वीमेन एलिजिबल फॉर एंटीनेटल चेकअप्स विजिट एज ऑफ द रिपोर्ट डेट्स। अब जो भी प्रेग्नेंट लेडी एंटीनेटल चेकअप के लिए एलिजिबल है वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रेग्नेंट लेडी है और उसका एंटीनेटल चेकअप है मान लीजिए मंडे को, तो मेरे को आ जाएगा एंटीनेटल चेकअप की डिटेल हमें शो हो जाती है पहले ही। तो हमने क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, या आप उसको पूछ भी सकते हो लेडी को कि आपने अपना चेकअप करवा लिया है। अगर करवा लिया है तो आप डिटेल भेजिए, अदरवाइज़ आपने उसकी जो डिटेल है वो नर्सिस से लेके अपने पोषण ट्रैकर पे फिल करनी है। उसके बाद वेट गेन का मतलब हो गया कि वेट गेन कब होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो फर्स्ट मंथ के बाद वेट गेन होना शुरू होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद। तो उसने बोला है दोज प्रेग्नेंट वीमेन हु गेन वेट विद इन द रिकमेंडेड रेंज ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप 2 से 4 महीने, यानी कि जिसका 2 से 4 महीने की प्रेगनेंसी है, अगर कोई इसमें वेट गेन कर रही है तो आपने उसको भी फिल करना है। वो तो ऑब्वियस होता है कि वेट गेन प्रेगनेंसी में रहेगा ही रहेगा। तो हमने क्या करना है, उन प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट गेन काउंट करना है जिनके एंटीनेटल चेकअप्स होंगे कौन से, 2 से 4 महीने में जिनका एंटीनेटल चेकअप। ये नहीं कि आपने हर एंटीनेटल चेकअप में वेट गेन कर दिया, हमने ऑप्टिमम मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने 2 से 4 महीने के बीच में जो भी एंटीनेटल चेकअप आएगा, यानी कि एंटीनेटल चेकअप नंबर 2 में हमने उसका वेट गेन जो है वो शुरू करना है। उसके बाद प्रेग्नेंट वीमेंस विद ANC डाटा बट इनसफिशिएंट वेट गेन आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आपके पास और उनका एंटीनेटल चेकअप हुआ है बट उनका वेट गेन जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो आपने वेट गेन का भी ध्यान रखना है कि वेट गेन भी आप बड़ी सावधानी से भरें। ऐसा ना हो कि जो आप वेट गेन किसी का कांस्टेंट आपने वेट रख दिया या किसी का आधा किलो बढ़ रहा है या 1 किलो बढ़ रहा है, तो वो अगर इनसफिशिएंट वेट होगा तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो रिपोर्ट है इसको हम अलग अलग लेवल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको इसको बता देती कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, बट हमने उसको डिफरेंट, जैसे CDPO है वो भी अपनी लेवल पे डाउनलोड कर सकता है आपकी रिपोर्ट, फिर उसके बाद हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो डाउनलोड कर सकती हैं। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है एनीमिया, जो हम बोलते हैं जिसमें खून की कमी। तो अगर किसी का ब्लड 10.5 ग्राम से कम है तो हम उसको एनीमिक मानेंगे, यानी कि आपने प्रेग्नेंट लेडी का जो ब्लड है वो 10.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, तभी वो जो होगी वो नॉर्मल मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो एनीमिक कंसीडर की जाएगी। तो आई थिंक आपको ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंटीनेटल चेकअप्स हमारे 4 होते हैं। पहला एंटीनेटल चेकअप होगा हमारा 1 से 3 मंथ के बीच में, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने। उसके बाद
एंटीनेटल चेकअप होगा हमारा 4 से 6 महीने के बीच में, थर्ड होगा हमारा 7 से 8 महीने के बीच में, और चौथा होगा हमारा 9 महीने के बीच में। ये डिटेल्स आपको अब बार बार उस ऑप्शन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी के आगे नंबर ऑफ़ मंथ लिखे होते हैं, इतने मंथ की प्रेगनेंसी है, आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन सी प्रेग्नेंट लेडी है, उसका कौन सा एंटीनेटल चेकअप आपको शो हुआ होगा। उसके बाद आपने जो भी ब्लड है वो 10.5 ग्राम से अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का कम भरा है तो वो एनीमिक में शो होगी। तो उसको जो नेक्स्ट एंटीनेटल चेकअप होगा उसमें आप उसको जो है उसका ब्लड को इम्प्रूव करके उसको नॉर्मल में ला सकते हो। इसके बाद जितनी भी आपने अगर वेट गेन का जो आपका वेट गेन जब आप प्रेग्नेंट लेडी का फील करोगे वो 2nd से 4th मंथ के बीच में जो है वो आपको शो होगा वेट गेन, उसमें आपने शो करना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 1st मंथ में वेट गेन कर दिया, 2nd में भी, 3rd में भी, 4th में भी, हर महीने वेट गेन कर रहे हो। तो ऑप्टिमम यानी कि जो वेट गेन का प्रोसेस है वो 2 से 4 महीने के बीच में शुरू होगा। उसके बाद बाकी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं कि अगर कोई आपने प्रेग्नेंट लेडी है उसके सारे ही एंटीनेटल चेकअप्स आपने भरे, लेकिन आप कोई एक आपसे बीच में छूट गया, वो आपने नहीं भरा है, यानी कि लास्ट एंटीनेटल चेकअप अगर आपने नहीं भरा है तो आपके सारे ही एंटीनेटल चेकअप जो होंगे वो शो नहीं होंगे, वो पेंडेंसी ही आपको जो है वो रिफ्लेक्ट करे, वो जो है वो शो होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पोर्शन ट्रैकर से ही रिलेटेड आप लोगों को। एंड एक चीज़ मैं PMBY के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जैसे हमने आप सभी को कहा था कि PMBY में आप लोगों ने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। जैसे मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था अभी थोड़े दिन पहले, तो अब आप लोग ये देख लीजिए कि अगर आप में से किसी का, जैसे मेरा है कि मेरा जो करंट पासवर्ड है उसकी लेंथ जो है वो 12 डिजिट से कम है, तो मुझे मैक्सिमम 12 डिजिट्स करनी है। तो इसलिए मुझे फॉरगॉट पासवर्ड करके हमें दोबारा से पासवर्ड सेट करना है। आप लोगों ने क्या करना है, अगर किसी का 11 डिजिट का है आप उसको चेक करिए दोबारा। सेकंड चीज़, अगर किसी की आईडी डीएक्टिवेट है, आपने अपनी आईडीज़ को ओपन करिए, वहाँ पे आ जाता है यूज़र हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। अगर किसी की है तो अपने कंसर्न CDPO से बोल के अपना नाम, अपनी यूज़र आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपने सेंटर का नाम और अपने ब्लॉक का नाम जो है वो लिख के भेजिए। अपने जो भी आपके PO ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे ये आपकी जो आईडीज़ हैं वो एक्टिवेट होंगी, अदरवाइज़ आपकी आईडीज़ जो होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये मेरी अब क्योंकि अब मैं 5-10 दिन थोड़ी सी बिज़ी हूँ, शायद मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, तो ये मैंने आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज हमें मिली है, मुझे लगा आप लोगों को से आगे जो है वो फॉरवर्ड और शेयर करनी चाहिए। तो इसको आप लोग करिए, बाकी जो भी कुछ होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।